सबसे पहले इस स्टोरी के टाइटल को समझते हैं। टाइटल क्या है? ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, कम होते हैं, ट्रू का मतलब सच। ठीक है, वैसे तो कम का शाब्दिक अर्थ है आना, लेकिन यहाँ पे होने का सेंस है। ठीक है, तो ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं। वन डे, एक दिन, पुअर बिट्टू, बेचारा बिट्टू। पुअर का मतलब होता है गरीब या बेचारा, लेकिन यहाँ पे बिट्टू जो है छोटा सा लड़का है, तो उसके लिए बेचारा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो पुअर बिट्टू, बेचारा बिट्टू, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और स्ट्रक्चर यूज किया गया है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पुअर बिट्टू वेंट, पुअर बिट्टू बेचारा बिट्टू जाता था या गया कहाँ पे? टू रामलाल्स शॉप। देखिए यहाँ पर रामलाल के बाद एक कामा के बाद एक एस दिया गया। इसका मतलब होता है एपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है काके की। ठीक है, तो बेचारा बिट्टू रामलाल के दुकान पर गया। रामलाल ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा। किससे पूछा? बिट्टू से। वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, बिट्टू आंसर्ड, बिट्टू ने जवाब दिया या उत्तर किया। आई हैड सीन अ ड्रीम। आई हैड सीन का मतलब होता है मैंने देखा था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। अ ड्रीम एक सपना, लास्ट नाइट यानी पिछले रात। ठीक है, दैट कि आई वुड गेट गोल्ड, कि मुझे सोना मिलेगा या मैं सोना पाऊँगा। ठीक है, देखिए जब पास्ट टेंस में, पास्ट की स्टोरी में जब फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ पर विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आई वुड गेट गोल्ड, मुझे सोना मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ योर शॉप, आपके दुकान के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, ये निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी आदमी के सामने की बात की जाती है तो बिफोर का यूज किया जाता है। ठीक है, रामलाल लाफ्ड, लाफ का मतलब होता है हंसना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, रामलाल लाफ्ड एंड सैड, रामलाल ने हंसा और कहा। क्या कहा? यू आर अ बिग फूल, तुम एक बड़े मूर्ख हो। ये रामलाल जो है बेचारे बिट्टू से कहता है। ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, यानी सपने कभी सच नहीं होते। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, इफ़ यदि, ड्रीम्स कम ट्रू यदि सपने सच होते, देन आई टेल यू व्हाट आई सॉ इन माई ड्रीम, अगर सपने सच होते देन तब आई टेल यू, मुझे बता, आई टेल यू तो मैं तुमसे कहता हूँ, वाट की ऐसा मैंने देखा, इन माई ड्रीम मेरे सपने में। ठीक है, आई ड्रीम्ड दैट, मैंने सपना देखा कि देयर इज़ गोल्ड, सोना है। कहाँ पर है? अंडरग्राउंड
इन योर कोर्टयार्ड, यानी तुम्हारे कोर्टयार्ड यानी आंगन, आंगन में जो है तुम्हारे आंगन के अंदर, यानी तुम्हारे आंगन में जो जगह है उसमें मैंने क्या देखा है, सोना देखा है, कि उसमें भी सोना है। ठीक है, आगे देखेंगे। बिट्टू टुक रामलाल्स ड्रीम्स सीरियसली। बिट्टू ने रामलाल के सपने को गंभीरता से लिया। सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से लेना, ठीक है, किसी बात को। एंड और रश्ड, रश का मतलब होता है भागना, तेजी से भागा, कहाँ, बैक होम यानी घर, ठीक है। ही रीच, उसने पहुंचा, होम घर। देखिए जब रीच का इस्तेमाल किया जाता है होम से पहले तो यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि ही रीच्ड टू होम, यहाँ पर टू नहीं लगेगा प्रपोजिशन, ठीक है। ही रीच्ड होम, वह घर पहुँचा। एंड और स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, क्या करना, डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर ये है, ये शब्द हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। हिज कोर्टयार्ड, अपने आंगन को, ठीक है, उसने क्या करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया अपने कोर्टयार्ड को। सडनली, अचानक, हिज शोवेल स्ट्रक समथिंग हार्ड, सडनली उसका फावड़ा, शोवेल का मतलब होता है फावड़ा या ज़मीन खोदने वाला हथियार। हिज शोवेल स्ट्रक यानी फंसा या टकराया, समथिंग कुछ, हार्ड यानी कठोर चीज़ से, ठीक है। एज ही रिमूव्ड सम मड, जैसे ही उसने कुछ, मड का मतलब होता है कीचड़ या जैसे मिट्टी उट्टी गीली, हटाया। ही सा, उसने देखा, अ पॉट, एक बर्तन। किसने देखा, बिट्टू ने देखा। ही टुक आउट द पॉट, उसने बाहर निकाला। टुक आउट का मतलब, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, द पॉट बाहर यानी बर्तन को। जब उसके फावड़े से बर्तन में जो है टकराया तो उसने उस चीज़ को बाहर निकाला। इट वाज फिल्ड विथ गोल्ड कॉइन्स, अब जो बर्तन था वह भरा हुआ था, वाज फिल्ड भरा हुआ था, विद गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के से, ठीक है। कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, ठीक है, ये नाउन हमारा है, ठीक है। बिट्टू सेड, बिट्टू ने कहा। थैंक्स टू रामलाल, यानी बिट्टू रामलाल को शुक्रगुजार होता है, रामलाल की शुक्रगुजार होता है, ठीक है। थैंक्स टू रामलाल, ये बिट्टू जो है रामलाल का शुक्रिया अदा करता है। इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट की ड्रीम्स कम ट्रू, यानी सपने सच होते हैं। नाउ, अब, आई एम अ रिच मैन, मैं एक अमीर आदमी हूँ, ठीक है। यहाँ पर वर्ब टू बी फॉर्म का यूज किया गया है। एम, इज एम आर होता है ना, इज एम आर का इस्तेमाल तो वही है। यहाँ पर स्थिति को दर्शाता है कि आई एम अ रिच मैन, मैं एक अमीर आदमी हूँ, ठीक है। ये है बिट्टू। ये देख लीजिए बिट्टू है, ये अपने आंगन में जो है खोदता है तो उसको यही मिलता है कोर्टयार्ड में, ये घड़ा, पॉट, इसमें जो है सोने के कॉइन्स भरे होते हैं, ठीक।